दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप माने या ना माने, हो सकता है जो मैं कहने जा रहा हूँ मेरे मित्रों को, करीबियों को कुछ बुरा भी लगे, लेकिन दोस्तों मैंने जो धर्म का गहन अध्ययन किया है और ये जो मंदिर हैं और आश्रम हैं, ये सब एक व्यापार है, उद्योग है। धर्म भी एक तरीके से उद्योग है, जहाँ ये आम आदमी को अपने प्रवचनों में ये सिखाते हैं कि माया ठगनी है, बहुत बुरी है, ये कई बुराइयों साथ लेकर आती है। लेकिन दोस्तों, उन्हीं अपने समर्थकों से, भक्तों की जेब से ये रात दिन उनकी खून पसीने की कमाई को उनकी जेबों से निकालकर अपनी ऐश करते हैं। दोस्तों, कई कथावाचक अपनी कथा के लिए कहीं जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, तो उनका पूरा तामझाम होता है, पूरा व्यवसाय होता है और अपने एक एक कथा वाचन के लिए वो लाखों रुपए वसूलते हैं। कई ऐसे कथावाचक हैं जो 50 लाख से 1 करोड़ तक भी अपने प्रवचनों से उसकी फीस वसूलते हैं। दोस्तों, देखने में तो ये भी आया है कि कई धंधेबाज लोग या कई व्यवसायी लोग या कई उद्योगपति या चतुर व्यापारी कई ऐसे लोगों को तैयार करते हैं, उन पर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन्हें कई बच्चों को, कम उम्र के बच्चियों को उन्हें कथावाचक के रूप में तैयार करते हैं और एक एसेट के रूप में उन्हें तैयार करते हैं और उनको कथावाचन सिखवाते हैं, चाहे किसी से सिखवाते हों, किसी के सानिध्य में सिखवाते हों। लेकिन दोस्तों, दरअसल वो एक व्यापार होता है। फिर वो उनको तैयार करके मोटी उनके माध्यम से कमाई करते हैं और उस कमाई में उनका बड़ा हिस्सा होता है। दोस्तों, आप किसी भी आश्रम के संत को, सो कॉल्ड संत को देख लें या किसी कथावाचक को देख लें, दोस्तों इनकी जो लाइफ स्टाइल होता है 5 सितारा होता है। इनके पास करोड़ों की गाड़ियां होती हैं, करोड़ों की संपत्तियां होती हैं, पूरे देश में इनकी संपत्तियां फैली होती हैं और कई ऐसे धंधेबाज या कथावाचक या तथाकथित संत ऐसे हैं जिनकी विदेशों में भी भारी प्रॉपर्टीज़ हैं और विदेशों में भी उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली हैं। विदेशों में भी वो अपने भक्तों को भेजकर अपना धंधा फैलाते हैं और वहाँ पर भी अपने आश्रम बनवाते हैं और डॉलरों में कमाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जब से हमारे आराध्य राम, भगवान राम के मंदिर में डकैती का पता चला है, चोरी का पता चला है कि किस तरीके से ये संत समाज के हिस्से या आरएसएस के या भाजपा से जुड़े लोग धर्म के नाम पर धंधा कर रहे थे और किस तरीके से चंदा में आने वाली करोड़ों की नकदी को पार करके अपने घरों को भर रहे थे। जहां दोस्तों सरकार या आरएसएस उन आरोपियों को मोटे तौर पर बचाने में में अपनी ताकत लगा रही है या उस पर लीपापोती करने का काम कर रही है, वहीं कहीं निष्पक्ष और सच्चे धर्मानुयायी, सच्चे धार्मिक भी लोग भी होते हैं, सच्चे संत भी होते हैं, सभी धंधेबाज नहीं होते। तो उनका कहना है कि राम मंदिर के मुद्दे पर, राम मंदिर में डकैती, चोरी या किस तरीके से ये धंधा वहाँ पर चला है और लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए वहाँ से पार करके अपने परिवार की, अपने स्वजनों की जेबें भरी हैं, उससे सच्चे संत बहुत दुखी हैं जो सचमुच में आस्था धर्म में रखते हैं या भगवान में रखते हैं। उनको इतना बड़ा झटका राम मंदिर में हुई चोरी डकैती से लगा है। पर्ची निकालने वाले बाबा, भूत भगाने वाले बाबा,
10-10 महिलाओं वाले बाबा, 5-5 लड़कों वाले बाबा, गनर वाले बाबा, बाउंसर वाले बाबा, पहलवान बाबा, गोल्डन बाबा, चांदी बाबा, हीरा बाबा, मोती बाबा। अब राम के नाम पर तुम्हारी नानी कहाँ है? मर गई? नहीं बोल पा रहे हो? शर्म आ रही है? और इसका सबूत ये है कि बताया जा रहा है कि वहाँ आने वाले पर्यटकों की या धर्मभीरू जनता की बहुत कमी हो गई है। 75% वहाँ लोग कम हो गए हैं। वहाँ जो राम मंदिर के कारण अयोध्या में जो हर तरीके का व्यापार बढ़ा था, दुकानें चल रही थी, रेस्टोरेंट चल रहे थे, छोटे मोटे होटल भरे रहते थे, आज वो रो रहे हैं कि जब से ये राम मंदिर में चोरी का खुलासा हुआ है, डकैती का खुलासा हुआ है, भारी तादाद में भक्तजनों ने यहाँ आना शुरू कर दिया है। जहाँ पूरी दुनिया से पर्यटक भगवान राम मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुँचते थे, उनकी 75-80% तक आवाजाही कम हो गई है। चढ़ावे में भी 75-80% कमी आ गई है। और जो पहले आस्था राम मंदिर के साथ थी, अब लोगों की उस आस्था में भी कमी आई है। और मैंने जैसा मैं बीच में कह रहा था कि कई जो असली धार्मिक लोग हैं, जो दिल से भगवान राम के पुजारी हैं या उन्हें दिल से भगवान मानते हैं, ऐसे लोगों को इस बात पर बड़ा दुख हो रहा है कि लाखों करोड़ों कमाने वाले ये कथावाचक या जो और धंधेबाज हैं, जिनके डेरे हैं, जिनके इसी तरीके के बड़े बड़े मंदिर हैं, वो लोग इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। इनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है कि जो राम मंदिर में हुआ है वो गलत हुआ है। चाहे वो पर्ची निकालने वाले हों, चाहे कोई क्या कहते हैं चमत्कार दिखाने वाले हों, जितने भी धर्म के धंधेबाज हैं जो इस तरीके से लोगों की जेबों से पैसा निकाल कर 5 स्टार ज़िंदगी जीते, 5 सितारा ज़िंदगी जीते हैं, वो इस राम मंदिर में लूट खसोट चोरी डकैती पर उनकी जबान नहीं निकल रही है, उनके बयान सामने नहीं आ रहे हैं। एक और है, वो नया सा लौंडा है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा कुछ नाम है, उसको जितनी तेज़ी से इस सरकार ने या आरएसएस के जो धर्म वाला एक जो धर्म को देखता, धर्म के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, उन्होंने इस धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है या कौन है, इस लड़के को 27-28 साल को कितनी तेज़ी से चढ़ाया है। वो पर्चियाँ निकाल कर किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और हिंदू राष्ट्र चिल्लाता है। इसी के दम पर उसको पूरे भारत में बहुत ज़्यादा मान्यता मिली है और धंधा मिला है। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। और जो नासमझ धर्मभीरू लोग हैं, भक्त हैं, वो उसके दर्शन करने आते हैं। जहाँ भी उसकी कथा होती है वो वहाँ खर्चा करके पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, ये सरकार इस तरीके से लोगों की आस्था से खेल रही है। जो धर्मभीरू लोग हैं उनको किस तरीके से धर्म के नाम पर लुटवाने का काम कर रही है और उन्होंने किस तरीके से लाखों की तादाद में ऐसे भक्त पैदा किए हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कल परसों के छोरे को, लौंडे को बहुत तवज्जो दे रहे हैं और उसको चढ़ा रहे हैं। आरएसएस को और भाजपा को ये फ़ायदा है कि जितना वो धर्म के नाम पर जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे, उतनी ज़्यादा ही जनता उनके साथ रुकेगी। और यदि जिस तरीके से अब धर्म के नाम पर होने वाले धंधों का बुलबुला फूट रहा है, निश्चित तौर पर मानिए दोस्तों, पूरे देश में आरएसएस और भाजपा की साख कम हुई है। और जो धर्म के नाम पर ये लोग देश की जनता को बांट रहे थे, ये भी
देश की जनता के सामने आया है। और रही सही कसर ये जो जैन जी का आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ और किस तरीके से देश के सभी धर्मों के लोग, सभी जाति धर्म के लोग, सभी वर्गों के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने बच्चों के हक में उनकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आवाज़ उठाई। आवाज़ ही नहीं उठाई बल्कि लाठियाँ भी खाईं, छर्रे भी चले, उन पर क्या कहते हैं पैलेट गन भी चली और लाठियाँ भी भांजी गई और उनको ख़राब करने की हर कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि देश की राजनीति फिर एक बार करवट ले रही है और लगता ऐसा है कि देश को जाति धर्म के नाम पर बांटने वाली सत्ता कमज़ोर हो रही है। आरएसएस भी कमज़ोर हो रहा है। देखने की बात यह है कि जनता ने जो इस जंतर मंतर वाले आंदोलन से पाया है और समझा है कि जाति धर्म के नाम पर बांटकर ये सरकार जनता का अहित कर रही है, देश को कमज़ोर कर रही है। और यदि देश के लोग जाति धर्म के नाम पर ऐसे ही बढ़ते रहे तो इस सरकार को हटाना मुश्किल हो जाएगा। जबकि लोकतंत्र में ज़रूरी है कि कोई भी एक नेता या पार्टी सत्ता में जमकर ना बैठ जाए, क्योंकि यदि एक नेता या एक पार्टी जमकर बैठ जाएगी तो ज़्यादा गंदगी फैलाएगी, ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलाएगी। आपके सामने है कि किस तरीके से पूरे देश की आम जनता को तो तड़पाया जा रहा है, महंगाई से मारा जा रहा है, बेरोजगार युवाओं के लिए कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। वहीं अडानी अंबानी को लाखों खरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और आम आदमी को लाचार बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इस मुद्दे पर हम आपको सही ईमानदार धार्मिक लोगों की एक दो वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे कि जो सच्चे धार्मिक लोग हैं वो कैसे इन लोगों के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।